ऑल राइट, हाय लीना, सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इज दी ऑडियो वीडियो फाइन? ऑडियो वीडियो ठीक है? ओके कूल, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ओके, ऑल राइट। सो कल हम लोग ने क्या देखा था? कल हम लोग ने सेशन में ये जाना था क्या कि किस तरीके से जो क्रिस्टॉलर है उन्होंने अपनी थ्योरी रखी, और हमने देखा था इनकी जो थ्योरी है वो नॉर्मेटिव थ्योरी है। इट इज बेस्ड ऑन सम नॉर्म्स रेगुलेशन, जो कि जरूरी भी है इन द सेंस कि इन द वे दैट अगर हम लोग कुछ फैक्टर्स को रोकेंगे नहीं और फिर जो हम लोग कंसिडर करके करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। वाई? बिकॉज ह्यूमन ज्योग्राफी में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना ज्यादा यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन है, चॉइसेस है, कि क्या हो सकता है कि सब अपने अपने तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। मैंने आपको बताया था फिजिकल ज्योग्राफी में लॉज बनाना, जनरलाइजेशंस बनाना, प्रिंसिपल बनाना, थ्योरीज बनाना आसान है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ज्योग्राफी। वाई? बिकॉज अगर पहाड़ है तो हर जगह पहाड़ है। अब ये डिपेंड करेगा किस प्रोसेस से बना, तो वो भी आसानी से हो सकता है, राइट? लेकिन अगर बात करें कि कैसे कहीं पे सेटलमेंट हो रहा है, इंसान वहां पे वैसा ही सेटलमेंट क्यों बना रहा है, सेम परिस्थितियों में उसने सेटलमेंट कैसे चेंज कर दिया, तो इसमें वेरिएशन है, क्योंकि उसमें उसकी चॉइसेस भी आ जाती हैं, रिसोर्सेज के साथ साथ उसकी चॉइसेस भी वहां पे आ जाती हैं, राइट? सो ये चीज है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में ये सारी बातें हो जाती हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे अर्बन सेटलमेंट की हायरार्की। तो काफी टाइम से हम लोग अलग अलग थ्योरीज मॉडल्स को देखते आ रहे थे। यहाँ पे हम लोग ने फाइनली अपने को रोका क्रिस्टॉलर की थ्योरी पे। क्रिस्टॉलर की थ्योरी बहुत ही रिनाउंड थ्योरी है। इट इज वन ऑफ द ट्राइड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। लोकेशन थ्योरी ट्राइड, जो ट्राइड था, जैसे वॉन थ्यूनेन का था एग्रीकल्चर लोकेशन, वेबर का था आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन, राइट? वैसे इनका है क्रिस्टॉलर का कि अर्बन सेटलमेंट कहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे होने का क्या मतलब है? कहाँ पे होने का ये मतलब है उस पर्टिकुलर अर्बन सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से इतने हायरार्कीज में डिवाइड होना चाहिए सो दैट वो पूरा का पूरा एफिशिएंटली काम करे। पूरा का पूरा वो एफिशिएंटली काम करे। एफिशिएंटली काम करने का क्या मतलब है? जो उसके गिवन रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए, सारे के सारे लोगों को सब फैसिलिटी मिल पाए, डुप्लीकेशन ना होने पाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, ये हो गया था। इसके बाद हम लोग ने कैसे शुरुआत करी थी? अजम्पशंस देखे थे, अजम्पशन में काफी चीजें बता दी थी। इसके बाद हमने क्या बताया था आप लोगों को? प्रणाम प्रणाम मनोज, स्वागत। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर बात करी जाए तो क्या था? सेंट्रलिटी था, सेंट्रल प्लेस फंक्शन था, राइट? उसमें रेंज क्या होती है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, वो सब हम लोग ने बातें अपने डिस्कशंस में समझी थी। इसके बाद हम लोग गए थे कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि प्रॉपरली स्पेस एफिशिएंटली मैनेज हो सके। तो तीन चार कंडीशंस हम लोग ने बात करी कि थ्रेशोल्ड जो है आपका रेंज के बराबर होना चाहिए, मतलब उतना होना चाहिए जितना कि आप केटर कर सको, राइट? और फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि वो सरवाइव कर जाए, जो आपका सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स है सरवाइव कर जाए। इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करी थी। इसके बाद हम लोग ने क्या समझा था? इसके बाद हम लोग ने समझा था कि किस तरीके से तीन फंक्शन क्रिस्टॉलर ने लिए थे अर्बन के। क्या क्या थे? ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मार्केटिंग वाला था फंक्शन, अब मार्केटिंग में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि हम लोग कैसा अपना कॉम्प्लीमेंट्री एरिया रखेंगे, अपना कॉम्प्लीमेंट्री एरिया कैसा रखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इन्होंने बोला कि यार सर्किल रखोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सर्किल में क्या हो रहा था, हमारे कुछ एरियाज थे जो सर्व हो नहीं पा रहे थे, कुछ एरियाज थे दैट वर सर्व्ड ट्वाइस और थ्राइस। तो बोला गया कि अब सर्किल नहीं तो सर्किल के बाद क्या? अब सर्किल के बाद क्या? तो बेस्ट शेप अपना निकल के आया हेक्सागन। तो हेक्सागन जब इन्होंने बनाया और उसकी नेस्टिंग करी तो प्रॉपरली फुलफिल हो गया।
तो मार्केटिंग प्रिंसिपल जो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से निकल के आता है वो आता है हमारा k इज इक्वल टू 4, राइट। तो उस फॉर्मूले की, सॉरी, k इज इक्वल टू 3, उसमें हम लोग ने इसको रख के देख लिया था। हेलो प्रतीक, स्वागत सेशन में। उसके बाद जब मार्केटिंग का अपना बन गया था हिसाब किताब, फॉर्मूला हम लोग ने देख लिया था कि हायर ऑर्डर सर्व्स इतना, लोअर ऑर्डर्स। इसके बाद हम लोग ने देखा था, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, इसके बाद हम लोग ने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, कैसे हमारा हेक्सागन बना था, कैसे हमारी नेस्टिंग हुई थी, वो हम लोग ने यहाँ पे समझ लिया था। सो k इज इक्वल टू 2 हम लोग ने देखा था, मतलब जो हायर ऑर्डर है 2 लोअर ऑर्डर को सर्व कर रहा था। वैल्यू तो 4 आई थी, लेकिन हम लोग ने देखा था 2 लोअर ऑर्डर सर्व हो रहे थे, मतलब 1 लोअर ऑर्डर इज शेयर्ड बाय 2 हायर ऑर्डर्स। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो हायरार्की हम लोग ने देखा था, वो हम लोग ने देखा था अब इसमें शेयरिंग नहीं हो सकती है। क्यों शेयरिंग नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर इसमें लोअर ऑर्डर की शेयरिंग हो गई हायर ऑर्डर्स के द्वारा तो प्रॉपरली एफिशिएंट सिस्टम नहीं बैठ पाएगा। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया था कि उसको सारे के सारे को अंदर डाल दिया था उसी हेक्सागन के, तो वहां पे k इज इक्वल टू 7 आ गई थी वैल्यू, राइट। तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि बात क्या है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज इनकी थ्योरी को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और साथ ही साथ लॉस का मॉडिफिकेशन भी देखेंगे। लॉस का मॉडिफिकेशन देखेंगे कि लॉस भाई साहब ने यहाँ पे किया क्या था। कल मैंने पासिंग रेफरेंस आप लोग को दिया था कि हम लोग मॉडिफिकेशन इसमें क्या करेंगे। इन्होंने जो फंक्शन पकड़े थे, इन्होंने जो फंक्शन पकड़े थे, काहे के फंक्शन पकड़े थे, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने इसके अंडर में सब फंक्शंस नहीं मेंशन किए। अब मार्केटिंग काहे की मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन कैसा ट्रांसपोर्टेशन, वाया व्हाट, एयरवेज, रोडवेज, मतलब शिप, क्या बताओ तो आप। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो बाय एंड लार्ज इनके में खामियां थी। दूसरी चीज थी अर्बन सेंटर्स में आपने मैन्युफैक्चरिंग को इग्नोर किया। तो ये सारी बातें जिसको लॉस ने आगे कंसिडर किया था। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने के तीन के को डिफाइन किया है, 3 वैल्यूज ऑफ के इन्होंने डिफाइन किया है। लेकिन अगर हम लोग लॉस का भी देखेंगे तो लॉस हैज अडॉप्टेड मोर देन 150 वैल्यूज ऑफ के, more than 150 values of k. Hi Parla, hello. So more than 150 values of k, and also Losch considered manufacturing as an important function of urban centers, right? तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका अभी तक मैंने जस्ट दे दिया, समराइज कर दिया लेक्चर को, ठीक है। चलिए आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सो अभी तक कुछ कराया नहीं है, आई वाज जस्ट समराइजिंग द होल लेक्चर। चलिए, सो आज इसको खत्म कराने की कोशिश करते हैं और हम क्या करेंगे उसके बाद आपको ऑफ दे देंगे, आप लोग अपना पढ़िएगा जितना है। उसका जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 यूनिट खत्म हो जाएगी, 2 यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, हेडिंग डालिए, इवैल्यूएशन ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी। इवैल्यूएशन, चलिए इवैल्यूएशन ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी लिखिए। सबसे पहले इसका अगर बात करें, पॉजिटिव बातें देखते हैं। पॉजिटिव बातें, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट लोकेशन थ्योरी, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट location theory, it is one of the first location theory, it is an interesting theory, it is an interesting theory,
explaining efficient organization of space। तो ये पहली बार ऐसे हुआ था अर्बन सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट, इट डिड इन्फ्लुएंस, तो ये केवल थ्योरी में नहीं, कई जगह पे इसको फॉलो भी किया गया, इट डिड इन्फ्लुएंस planning of cities and towns in parts of Germany, Britain, Netherlands। ये लिख लेना, तो बताना, एक जनरल बात करते हैं आपसे। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, अगर मेरे को इनके हिसाब से प्लानिंग करनी है, कोई सेटलमेंट इनके हिसाब से बसाना है, बनाना है, तो ये ज्यादा बेटर है कि हम नए से शुरुआत करें उस जगह को बसाने की, या फिर जो पुरानी है उन पे हम इनको अप्लाई करें? कौन सा ज्यादा फिजिबल लगता है आपको? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। नए से ही शुरुआत करेंगे हम लोग, नए से ही शुरुआत करेंगे, पुराने को इतना आसान नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो जर्मनी को तो छोड़ो, जर्मनी तो टूट फूट रहा ही था उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के कारण। ब्रिटेन और नीदरलैंड का बहुत ध्यान से सुनो। ब्रिटेन में ऑलरेडी जो कोर ब्रिटेन था वो तो ऑलरेडी बनाया जा चुका था। इन्होंने नए एरियाज को जहां पे ऐसा टाउन प्लानिंग करी, तो ये कहाँ पे करी? स्वाम्पी रीजन्स थे, स्वाम्पी रीजन, स्वाम्पी मतलब दलदली रीजन थे, लेकिन उस पे इन्होंने लैंड वगैरह बनाना शुरू किया। जैसे आज के टाइम पे होता नहीं है, लोग लेक वगैरह होता है उसकी जमीन को कब्जा लेते हैं और वहां घर बनाने लग जाते हैं, ये होता है। पानी से निकाला, वेरी गुड पढ़ना, वही हम बताने जा रहे हैं। तो ब्रिटेन में उसको बोलते हैं फेन, फेन। नीदरलैंड में, नीदरलैंड अगर आप लोग मैप में देखोगे, वर्ल्ड मैप अगर आप लोग ने लगा रखा हो, नीदरलैंड को देखोगे, तो नीदरलैंड की अगर बात करी जाए, नीदरलैंड की, तो यहाँ पे इन्होंने पानी से लैंड को निकाला। इन्होंने पानी से लैंड निकालने का क्या मतलब है? पानी से लैंड निकालने का कि ढेर सारा सेडिमेंट्स पानी के एक अच्छे खासे पोर्शन पे डालते गए जब तक कि लैंड प्रॉपरली वहां विजिबल नहीं हो गया। तो वहां पे बड़े पैमाने पे इन्होंने लैंड को रिक्लेम किया सी से, उसको बोलते हैं पोल्डर्स, पोल्डर्स। तो पोल्डर्स और फेन, यहाँ पे इन्होंने इनके हिसाब से प्लानिंग करी है, क्रिस्टॉलर के हिसाब से। सो लैंड इज रिक्लेम्ड फ्रॉम सी। तो ये लोग सी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो ये पॉजिटिव बातें हो गई। अब बातें सुनिए नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें क्या है? इट्स अ नॉर्मेटिव थ्योरी, नो, इट्स अ नॉर्मेटिव थ्योरी। in reality, in reality we do not have any isotropic surface
We do not have any isotropic surface. Rational and economic man. And perfect competition. ये रियलिटी में है ही नहीं. अब एक कीवर्ड आपको मिलेगा, लिखिए. In reality, the choices made by men are influenced by selective perception. हर किसी का परसेप्शन खुद का होता है, अलग अलग होता है. एंड कॉग्निशन, दिमाग सोचने का तरीका सबका अलग होता है. कॉग्निशन. इन रियलिटी द चॉइसेस made by men are influenced by selective perception and cognition, and the choices are not always inspired by profit maximization. So ये जो behavioral aspect था, this behavioral aspect of man is ignored by Christoller. This model is a, ये कीवर्ड आ गया आपके पास. This model is a pre-behavioral model. प्री बिहेवियरल मॉडल क्या होता है? जब इंसान की चॉइसेस को हम लोग कंसिडर नहीं करते थे, जितने भी मॉडल बने. सो ये बात हो रही है थ्योरी बिफोर 1960s. आफ्टर 1960s दे आर बिहेवियरल मॉडल. बिहेवियर को भी कंसिडर किया गया, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया गया था. लिख लेना तो बताना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Christoller considered only 3 values of K. Christoller only considered only, यहाँ only नहीं, Christoller considered only 3 values of K. कौन कौन सी वैल्यू थी? K is equal to 3, 4, 7. Christoller considered only 3 values of K for 3 types of services. Alone. और ये 3 टाइप की सर्विसेज आपको पता है, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन. He did not differentiate the categories of functions या varieties of functions within these. ये बहुत बड़ी गलत बात थी इनकी. जैसे ऐसे सोचिए, यही अभी जस्ट मैं स्टार्टिंग में यही बता रहा था. मार्केटिंग की बात करें तो मतलब मार्केटिंग मतलब क्या? मार्केटिंग बुक्स हो सकती हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, पेन हो सकता है. काहे की नहीं बताई इन्होंने.
फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एयर से हो, वाटर से है, रोड है, रेलवे है, क्या है ये भी नहीं बताया इन्होंने, बस इन्होंने सिंपली क्या बोल दिया था, ट्रांसपोर्टेशन। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है भैया, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कॉर्पोरेट बॉडी है, क्या है ये भी इन्होंने नहीं बताया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टॉलर इग्नोर्ड तो 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर वैरायटी नहीं बताई क्या है। क्रिस्टॉलर इग्नोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन इंटायरली, मैन्युफैक्चरिंग को तो लिया ही नहीं इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन इंटायरली। क्रिस्टॉलर इग्नोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन इंटायरली, और मैन्युफैक्चरिंग आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे, तो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अर्बनाइजेशन। सो नोट करके यहाँ लिख लेना, सम ऑफ द लिमिटेशंस वर ओवरकम्ड बाय, some of the limitations were overcome by August Losch, German थे, in his central place theories, modify किया in 1940s and 50s। लिख लेना तो बताना। डन, ओके। नेक्स्ट पेज से अब स्टार्ट करो। मॉडिफिकेशन ऑफ सीपीटी बाय ऑगस्ट लॉश, मेन हेडिंग। Modification of central place theory by August Losch। हाँ हो सकता है कुंभ में बिछुड़ गए हो। मॉडिफिकेशन ऑफ सीपीटी बाय ऑगस्ट लॉश, लिखिए, लिखते रहो भी बस। ही वॉज अ जर्मन, ही वॉज अ जर्मन, presented his theory in 1940s 1950s based on the observation of, कहाँ इन्होंने स्टडी की थी, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ आयोवा। आयोवा स्टेट कहाँ है, आयोवा ये स्टेट है आपका यूएस, एग्जैक्टली यूएस। many of his fundamental concepts, many of his fundamental concepts were borrowed from Christoller। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, वही जो 6-7 बातें नहीं बताई थी हमने, सेंट्रल प्लेस, थ्रेशोल्ड, रेंज, राइट, वही वो सब इन्होंने कॉपी किया, मतलब बोरो किया। अच्छा, जब मैं आप लोग को वो लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल समझा रहा था, लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल पे जब मैं लेक्चर दे रहा था, देखिए आप लोग को याद है कि नहीं, लीस्ट कॉस्ट पे मैं लेक्चर दे रहा था तो मैंने बताया था कि 2 तरीके हैं, हाँ एग्जैक्टली 2 तरीके हैं मैंने बोला था। एक है कि आप इनपुट कॉस्ट को कम कर दो, इनपुट कॉस्ट को कम कर दो,
दूसरा जो मैंने यहाँ बताया था, सेल ज्यादा करो, सेल मोर करो, इसका मैंने क्या नाम दिया था? पेज पलट के देखिए, पेज पलट के देखिए, इसका मैंने क्या नाम दिया था? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी ना, पॉइंट लिखिए। हिज मॉडल नाम नहीं लिखवाया था, अरे ओके, लिख लेना, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। लीस्ट कॉस्ट थ्योरी थी, ये है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। तो लिखिए, इसमें आ जाएगा, हिज मॉडल इज नॉट एग्जैक्टली based on least cost principle his model is not exactly based on least cost principle but based on profit maximization by revenue maximization। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, इसमें क्या है? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में मैक्सिमाइजेशन ज्यादा बेचना है, प्रॉफिट होगा। ये क्या करेंगे दोस्तों? ये ज्यादा कैसे बेचेंगे? प्राइसेस रिड्यूस करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, इसमें फ्लक्चुएशन करने जा रहे हैं। लॉस बिलीव्ड revenue can be maximized by reducing prices to increase the demand। अब आप लोग बताओ, क्या इनका मॉडल मतलब रियली परफेक्ट कंपटीशन मॉडल को फॉलो कर रहा है जैसा कि पहले था? लॉस मॉडल क्या परफेक्टली कंपटीशन मॉडल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राइस रिडक्शन की बात कर रहा है, प्राइस रिडक्शन। और परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग ने बात करी थी कि प्राइस को आप फ्लक्चुएट नहीं करा सकते हो। सो एक पॉइंट लिख लो, और ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करना। लिखिए ये पॉइंट। सो इन अ वे लॉस मॉडल अनुज ये लिख लो, समझ में आ जाएगा, यही चीज है। सो इन अ वे लॉस मॉडल इज नॉट really a perfect competition model। देखो, इससे पहले हम लोग ने जो देखा उसमें परफेक्ट कंपटीशन एजम्पशन मान के थ्योरी दी गई थी ना, जहां पे हम प्राइसेस को चेंज नहीं कराएंगे। उनका ये था सीन कि प्राइसेस को हम चेंज नहीं कराएंगे, एक परफेक्ट कंपटीशन हमारा एजम्पशन है। लेकिन लॉस भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने प्राइस के दाम गिरा दिए, रिड्यूस कर दिए प्राइसेस, मतलब गुड्स के दाम गिरा दिए, सर्विसेज के दाम गिरा दिए, रिड्यूसेस प्राइस काहे के लिए? सो दैट डिमांड कोई बढ़ा सके। तो जाहिर सी बात है इसमें ट्वीक किया है, चेंजेस किए हैं। सो हम कह सकते हैं लॉस मॉडल इज नॉट रियली अ परफेक्ट कंपटीशन मॉडल, ये बात है, ठीक है। because he does इसीलिए किया है, ये थोड़ा रियलिटी की तरफ है बेस्ड पढ़ना, यही चीज है। बिकॉज इट डज टॉक अबाउट प्राइस रिडक्शन using production and distribution advantage that can create agglomerations। अब इनके मॉडल में एग्लोमेरेशंस हो सकते हैं एंड मोनोपोली भी हो सकती है।
क्या बात कर दी इन्होंने। जो भैया ज्यादा प्राइस गिरा देगा उसी का तो सब खरीदेंगे। तो मोनोपोली के चांसेस हैं, बिल्कुल है। एग्लोमरेशन के चांसेस हैं, बिल्कुल है। एग्लोमरेशन क्या मतलब है कि ढेर सारे लोग एक साथ आ जाएं, ढेर सारे लोग एक साथ आ जाएं। अब भाई जब एग्लोमरेशन होता है तो प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन सब ने हाथ मिला लिया। अब मान लो टाटा है, टाटा टाटा ने क्या किया, हाथ मिला लिया मान लो महिंद्रा के साथ। महिंद्रा, टाटा और महिंद्रा एक साथ हाथ मिला लें तो उन दोनों की टेक्नोलॉजी अब शेयर हो गई, दोनों की प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं दोनों के, कोलैबोरेट हो गए। तो अब उन दोनों के प्राइसेस गिर जाएंगे। आपस में पहले कंपटीशन चल रहा था, अब इन लोग ने एग्लोमरेशन बना लिया है सबने, तो अब दोनों के प्राइसेस गिर जाएंगे और दोनों की गाड़ियां खूब बिकेंगी। कंपटीशन कम हो गया, तो एग्लोमरेशन। तो हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि लॉश मॉडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, जो कि पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दी गई थी क्रिस्टॉलर में। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, लॉश मॉडल, लॉश मॉडल is more applicable for जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा। तभी तो एयरटेल वाले इनके साथ टाई अप कर रहे हैं, जियो वाले इनके साथ टाई अप कर रहे हैं, वोडाफोन इनके साथ टाई अप कर रहा है। एग्लोमरेशन बनाना जरूरी हो ही जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। कंपनी डूब रही होती है तो उसको एग्लोमरेशन करना पड़ जाता है, या फिर कंपटीशन कट थ्रोट हो रहा है, सामने वाला कंपटीशन दे रहा है, तो एग्लोमरेशन लोग कर लेते हैं। लॉश मॉडल इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स which Christoller had ignored. अन अकेडमी भी तो यही करता है, एग्लोमरेशन बनाता है अन अकेडमी। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के साथ वो अपना करार कर लेते हैं और उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अनुज, वाईफाई स्टडी है, काफी काफी है, बहुत है। सो एग्जैक्टली, मृणाल सर के साथ उन्होंने कोलैब कर लिया है। बिल्कुल। चलिए, तो आपको ये मोटा मोटा समझ में आ गया। एक बात लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टालर, नहीं अनुज, कल उनका मैसेज आया था कि कॉल करेंगे, तो अभी तक तो कॉल नहीं आई है। मुझे पता है कुछ नहीं होना है, पिछले 5 दफे से कुछ नहीं हुआ है, सो इस बार भी नथिंग न्यू विल हैपन। कुछ नहीं कहेंगे वो लोग। वो इंसान इनको सब्सक्राइबर ला के दे रहा है, तो भाई जो आपको दे रहा है सब्सक्रिप्शन, कहाँ उस पर पकड़ लेंगे। चलो छोड़ो, हेलो, हटाओ। सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टॉलर, ethics is zero here. All is about money. Subscription is all about they want. According to Christoller, there are there are 3 values of K. According to Christoller, there are 3 values of K. But according to Losch, there are as many as
150k values, 150k values, oh my god, 150 for different types of functions. For different types of functions, including manufacturing. Including manufacturing. Hence, we can say that Losch model is closer to reality. It's closer to reality. दोस्तों, अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उस पर सब लोग बहुत फोकस करिएगा। अब जो हम आपको बताएंगे समझाएंगे उसे बहुत फोकस करिएगा और ये लॉश की थ्योरी खत्म हो जाएगी। लिख लिया सबने? अब जो पैरा हम लोग लिखेंगे, जो अपना आप डिस्कशन होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सब लोग ध्यान से समझना। पहले हमें समझाने दो, अभी लिखना नहीं आप लोग को। ओके ओके अनुज, अभी लिखना नहीं आप लोग को। बी लिख दिया करो अनुज, इतना टाइप करते हो, मेहनत लगती होगी। थक जाते होगे। चलो, अब पेन छोड़ो आप लोग, चुपचाप हमें सुनो पहले थोड़ा। क्रिस्टॉलर मॉडल अगर बात करें, क्रिस्टॉलर के मॉडल की अगर बात करें, तो इन्होंने क्या किया था? इनका जो तरीका था सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में चीजों को बैठाने का, इट वाज फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स द बॉटम। ओके ओके ओके, इनका जो तरीका था वो था फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स द बॉटम। क्या है मतलब? मान लो ये क्लीन वर्जिन लैंडस्केप है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य है। याद करो, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, उनको नया नया लैंड मिल गया। अब वो यहाँ पे सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में सेंटर्स को बैठाना शुरू कर रहे हैं, सेंटर्स को बैठाना शुरू कर रहे हैं। इवनली स्पेस्ड बैठाया है उन्होंने, इवनली स्पेस्ड सेंटर्स बैठाए हैं उन्होंने, आराम से बिल्कुल। ये इस तरीके का क्रिस्टॉलर का कॉन्सेप्ट है। लॉश भाई साहब ने क्या किया, जरा आप ये देखना। लॉश का जो मॉडल है, इट इज बेस्ड ऑन द बॉटम टुवर्ड्स टॉप अप्रोच। बॉटम टुवर्ड्स टॉप अप्रोच क्या मतलब है? अब देखो, मान लो एक अर्बन सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल है, कुछ यहाँ पे स्कूल है, कोई एरिया में, लोकेलिटी में यहाँ स्कूल्स है, कोई लोकेलिटी में यहाँ स्कूल है, ठीक है, कोई लोकेलिटी में यहाँ स्कूल है, यहाँ कुछ स्कूल थे, उससे थोड़े से ज्यादा यहाँ स्कूल थे, उससे थोड़े ज्यादा यहाँ स्कूल थे, फिर सबसे ज्यादा स्कूल यहाँ पे थे। तो अब आप लोग एक बात बताओ, मेरे को अगर स्कूल के ऊपर पढ़ाई कहाँ होती है? कॉलेज में।
कॉलेज सेटअप करना है तो हम कहाँ पे करेंगे? ए, बी, सी, डी, कहाँ लगता है आपको? कहाँ किया जाए कॉलेज सेटअप? कॉलेज सेटअप हम लोग कहाँ करेंगे? कॉलेज सेटअप हम लोग करेंगे ए पोजीशन पे। वाई? एग्लोमेरेशन की हम लोग यहाँ पे बेनिफिट उठा लेंगे, एग्लोमेरेशन का बेनिफिट उठा लेंगे हम लोग यहाँ पे। सो कॉलेज यहाँ सेटअप होगा जहाँ पे ज्यादा स्कूल है। सो ये तरीका समझ में कुछ आया कि ऑलरेडी स्कूल्स एस्टैब्लिश्ड थे हर जगह पे, इन्होंने बस क्या किया कि उस एरिया को चिन्हित किया जहां पे वो एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, उस सेम टाइप का फंक्शन ज्यादा हो रहा है, वहां पे हायर ऑर्डर जो सेंट्रल प्लेस है उसको एस्टैब्लिश कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ? बॉटम टूवर्ड्स टॉप अप्रोच, बॉटम टूवर्ड्स टॉप अप्रोच कुछ दिमाग में आ रहा है? ये लॉश ने किया, ये चीज लॉश की बड़ी जबरदस्त चीज थी। तो आपको लैंडस्केप को मॉडिफाई नहीं करना है, उसी जगह पे आपका काम हो सकता है। सो स्कूल लोअर ऑर्डर है, कॉलेज हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस है। तो क्या करो, इसी के नीचे ऐसे करके लिख लो सो दैट आप लोग जब भी पढ़ो याद रहे। टॉप टू बॉटम अप्रोच। नेक्स्ट यहां पे क्या है? क्लियर वर्जिन लैंडस्केप। नेक्स्ट evenly spaced centers। लॉश में क्या है? कॉलेज विल बी सेटअप where maximum schools overlap। It utilizes the benefits of agglomerations। अब एक पैरा लिखो, पैरा लिखो। सो क्रिस्टॉलर के लैंडस्केप देखे तो कितना ज्यादा यूनिफॉर्म लैंडस्केप है ना, यूनिफॉर्म लैंडस्केप है। इनका तो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म लैंडस्केप है। क्योंकि हमने क्या किया है, जो लोअर ऑर्डर सेंटर्स थे उन्हीं पे हमने हायर ऑर्डर सेंटर्स प्लॉट कर दिए अकॉर्डिंग टू लॉश। तो एक पॉइंट लिखिए जरा, क्रिस्टॉलर मॉडल follows more idealistic pattern। so his method is from top towards the bottom। whereas Losch model was based on bottom towards top approach, where he starts plotting
lower order central place first. Then he tries to overlap. Then he tries to overlap the lower order centers to plot higher order centers. ओवरलैप करते हैं लोअर ऑर्डर को काहे के लिए? टू प्लॉट हायर ऑर्डर सेंटर्स. सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया लॉश और क्रिस्टॉलर में क्या डिफरेंस है? यहाँ ये एग्लोमरेशन का मदद ले रहे हैं, स्पेस एफिशिएंसी, स्पेस को बचा रहे हैं. तो अगर हम लोग कहें कि लॉश का ऑब्जेक्टिव पूरे टाइम पे क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉश, तो दो बातें हैं कि स्पेस एफिशिएंसी और एग्लोमरेशंस. इसीलिए क्लोजर है रियलिटी के. जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग प्लानिंग है उसमें इनके एक मॉडल को अप्लाई किया जा सकता है, राइट? तो रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएंगे. ओके, अब एक लास्ट चीज लिखिए. बिल्कुल अब पढ़ना, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी उस तरीके की सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी, तो नई जगह पे लगाने से अच्छा है आप वहीं पे सेक्टर पे लगा दो. और ये होता भी है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जगह होती हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, ये चीज होता भी है. यहाँ लखनऊ में भी है, उसके लिए प्रॉपर स्पेस एलोकेट कर रखा है. तो बिल्कुल लिखिए, लॉश फाउंड दैट. तो यहाँ अमौसी के पास जो आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इनके बड़े बड़े गोडाउन्स बने हुए हैं. वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे इनके जो पूरा सामान अमान आता है, वेयर हाउस, हाँ, तो इनके पूरा वही बना हुआ है वहाँ यहाँ पे. तो एक ही जगह पे पूरे के पूरे सबके हैं. लॉश फाउंड दैट सेटलमेंट complexes organize themselves in 12 sectors. बस अब ये इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप इसको ऐसे ही लिख लेना है. इन्होंने क्या किया, सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स को बोला कि 12 सेक्टर में अपने आप को डिवाइड करते हैं. 12 सेक्टर में क्या है? 6 सेक्टर. अब ये जो 6 सेक्टर है वो कैसे क्या है, पहले लिख लो. 6 sectors with high agglomeration, 6 sectors with low agglomeration. So Losh found that settlement complexes organize themselves in 12 sectors. 6 sectors with high agglomerations, 6 sectors with low agglomerations. 6 sectors with high agglomeration is known as city rich region. ये उनके शब्द हैं, city rich region. 6 sectors with low agglomerations, city poor regions. तो अगर लॉश पे लिखने को आता है या क्रिस्टॉलर के बारे में लिख रहे हो और पासिंग रेफरेंस इनका क्रिटिसिज्म का देना है, तो आप सिटी रिच सिटी पुअर रीजन बोलोगे. ये एग्लोमरेशन सेंट्रल प्लेस का है, ठीक है? हाई एग्लोमरेशन ऑफ सेंट्रल प्लेस, लो एग्लोमरेशन ऑफ सेंट्रल प्लेस. तो यहाँ पे इन्होंने एक
जो डायग्राम बनाया है वो कुछ इस तरीके से, पहले हमें बना लेने दो जरा। तो देखें जरा कितना हो गया। इन्होंने क्या बोला, एक सेक्टर में सिटी रिच रीजन होगा, उसके एडजेसेंट में पुअर। सिटी रिच रीजन जहां पे हाई एग्लोमरेशन है, उसके साइड वे में सिटी पुअर रीजन। फिर सिटी रिच रीजन, फिर सिटी पुअर रीजन, सिटी रिच रीजन, सिटी पुअर रीजन। बस ऐसे ही बना लीजिए, लॉस खत्म। सिटी रिच, सिटी पुअर, सिटी रिच, सिटी पुअर, रिच, पुअर। सो क्या 12 हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए इसमें, 12 सेक्टर्स। इसको बोलते हैं लॉस लैंडस्केप्स, लॉस लैंडस्केप। अब पढ़ना कंटेक्स्ट क्या है, जहां पे हाई एग्लोमरेशन होगा, सेंट्रल प्लेसेस का हाई एग्लोमरेशन होगा, ज्यादा कॉलेज होंगे, ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगी, ज्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो हाई सिटी रिच रीजन हो गया। ऐसे सिटी पुअर को बोलेंगे जहां पे केवल स्कूल स्कूल है, स्टेशनरी की दुकान है बस। ऐसे हाँ, जहाँ पे क्लिनिक, छोटे छोटे क्लिनिक खुले हैं। फिर सिटी रिच में कैसे आ जाएगा, एम्स हो गया और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए। एग्जैक्टली exactly, हाँ, सेंट्रल प्लेस, हाँ, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल। अब आप लोग क्या करो, निकालिए किताब अपनी, माजिद हुसैन। लिख लिया सबने, बना लिया? स्क्रीन शेयरिंग हम बंद करें। ऑलराइट, माजिद हुसैन निकालिए। पेज नंबर पेज नंबर 422, पेज नंबर 422 से शुरू करते हैं। आई थिंक 422 थोड़ा मार्क भी मैंने कराया था उस दिन। 422 आज जो हम बता रहे हैं उतना देख लो बस। आगे 422 पे सेंट्रल प्लेस थ्योरी, पहला पैरा मैंने बोला था, कुछ एड ऑन कर सकते हो। बavaria साइज स्पेसिंग फंक्शनल एक्टिविटीज। द सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर क्लिस्टॉलर that explains how and where central places in the urban hierarchy should be functionally and spatially distributed with respect to one another. The theory was based on the observation concerning settlement pattern and functions of Bavaria, South Germany, providing an interpretation of size, spacing, functional activities. Assumptions: isotropic surface, uniformity, homogeneous transportation, economic rational man. उसके नीचे हैं 4 कॉन्सेप्ट, वो हमने बताए हुए हैं: सेंट्रल प्लेस, रेंज, थ्रेशोल्ड, competition.
नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ नेस्टिंग, ये आप लोग को मैंने अपने बता दिया है, नोट से ही देखना। इसके नीचे आओ, सेकंड पैरा मार्केटिंग प्रिंसिपल। मार्केटिंग प्रिंसिपल में वो डायग्राम बना हुआ है, K इज इक्वल टू 3, मार्केटिंग प्रिंसिपल K इज इक्वल टू 3। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन कोई नीड नहीं है, गो थ्रू दी क्लास नोट्स। नेक्स्ट पेज 424 पे ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल K इज इक्वल टू 4, K इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या है, डायग्राम आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल K इज इक्वल टू 7। फिर इसमें देखना है कि आपको इसका क्रिटिसिज्म, राइट, 424 पे नीचे आइए, क्रिटिसिज्म वो देखना है। सो सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज एन एम्पेरिकल मॉडल, इट्स एन एम्पेरिकल मॉडल। पहला देखो, an isotropic surface is ideal, rarely found in the real world except in few plain areas of the world. Second, behavior of human beings is not rational all the time. Third, hexagonal pattern of central places is rarely found in the real world. Why? Because of the rapid growth of population, high degree of urbanization, which distorts the pattern of settlement and central places. Fourth point, the model is applicable in the less developed countries having plain areas with sparse population, जहां पे इतना ज्यादा सेटलमेंट ना हो रखा हो, तो वहां पे तो ठीक है, वहां लगाओ आप नए तरीके से अगर सेटलमेंट आपको करना है। फिफ्थ पॉइंट, द मॉडल डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इसको आप एग्लोमेरेशन भी कह सकते हो, एग्लोमेरेशन भी इसमें काउंटर नहीं किया गया है। सिक्स्थ पॉइंट, सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, इट्स एन ओवर सिंप्लीफाइड थ्योरी। सो इतना ठीक है। अच्छा नीचे आइए जरा, देखिए रैंक साइज रूल, हम लोग ने रैंक साइज रूल भी देखा है, आप लोग को याद है, ये हमने आपको क्लास नोट्स में दिया रैंक साइज रूल, ठीक है, तो उस पर दिया हुआ, बट पढ़ना चाहो पढ़ लेना, अदरवाइज क्लास नोट्स अच्छे हैं। ओके, इसके बाद आप पेज नंबर आइए 465, पेज नंबर 465 लॉस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग और उसके अंडर में है, मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग थ्योरी के अंडर में है, बट मोर और लेस अपना काम बन जाएगा। तो क्लास नोट्स में मैंने ज्यादा पढ़ाया हुआ है, पेज नंबर 465। So August Losch, German economist, published his theory of profit maximization 1940. He discarded the least cost theory of Weber. So Weber का भी इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल पढ़ेंगे तब ये होगा, अभी बस ऐसे ही ध्यान रखो। The central place theory of Christaller, तो इन्होंने दोनों को नजरअंदाज किया। He discarded the least cost theory of Weber and central place theory of Christaller. सेकेंड पैरा की लास्ट सेकेंड लाइन देखिए, ignoring transportation cost, labor cost, agglomeration cost, he emphasized on the total production cost. इसका यहाँ पे ये मतलब है, he took the advantage of agglomeration, इनपुट कॉस्ट वाले पे नहीं ध्यान दिया ना इन्होंने, जो इधर वाला मैंने बताया था उस पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया, इधर वाले पे क्रिस्टॉलर ने किया था, जो राइट विंग था, इन्होंने उस पे फोकस किया। तो थर्ड पैरा देखिए, इन हिज थ्योरी लॉश सजेस्टेड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, लास्ट पैरा सेकेंड लास्ट लाइन, इन दिस केस ही एम्फसाइज्ड मोस्ट ऑन द प्राइस रिडक्शन ऑफ द कमोडिटी, प्राइस रिडक्शन की इन्होंने बात देखो कर दी, इन दिस केस ही एम्फसाइज्ड मोस्ट ऑन द प्राइस रिडक्शन ऑफ द कमोडिटी, any decrease of price would automatically stimulate the volume of consumption. इसके बाद एक लॉस मॉडल दिया है कंजम्पशन और प्रॉफिट का, सो ये बात हो गई। पेज नंबर 469 पे आओ जल्दी से, पेज नंबर 469 पे सबसे नीचे देखिए, लॉस मॉडल ऑफ रीजन एंड सेटलमेंट। तो जो सर्किल बना है
सेक्टर वाला जो राइट हैंड में है, हम लोग ने थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया, यहाँ ऐसे दिखाया गया है। तो लॉस मॉडल ऑफ रीजन एंड सेटलमेंट्स आप ऐसे भी बना सकते हो। 12 सेक्टर्स है, 12 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। 6 सेक्टर सिटी रिच, 6 सेक्टर सिटी पुअर। सो दिस कंप्लीट्स योर अर्बन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। अब हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तब तक जितना आपको पढ़ना है पढ़ लो। गूगल का इस्तेमाल जबरदस्ती मत करना। इमेज वगैरह देखनी हो ठीक है, कॉन्सेप्ट गूगल से बिल्कुल ना पढ़ना। फिर से मेरी बात सुन लो, किताब उठाओ, किताब से कॉन्सेप्ट पढ़ना है पढ़ो। सबसे पहले हमारे नोट्स की समरी बनाइएगा छोटी छोटी। अब देखो हम एक हफ्ते का आपको टाइम दे रहे हैं, हम 21 को अब पढ़ाएंगे, अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, हमें भी काफी चीजें डिजाइन करनी है थोड़ा। ठीक है, तो क्या हमने बताया, गूगल का इस्तेमाल नहीं करना है। फोटो वीडियो देखो वो अलग बात है, पढ़ने के लिए गूगल का इस्तेमाल ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए नहीं करना है। सबसे पहले मेरे नोट्स उठाने, वो पढ़िए। फिर किताब रेफरेंस रख सकते हो, किताब रेफरेंस रख सकते हो, वो करो। और अपने नोट्स को शॉर्टन अप करो, छोटा छोटा करो, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। अभी से छोटा करते चलिए नोट्स को। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चला जाए फिर, 21 को मिलेंगे हम फिर अब, ठीक है। थोड़ा हम भी यहाँ पे अपने को कर लें। जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, सविंदर सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी। तब तक आप लोग एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, बाकी तो जो पढ़ना है वो पढ़ो, पढ़ने वाले कौन मना कर सकता है। प्रीवियस पेपर नहीं मिले, अब पढ़ना ट्राई करना, मार्केट में देख लेना। मिल तो जाने चाहिए। हाँ शिल्पी के ले लो, और सर्वेश करके पता नहीं क्या है, जो भी है मिल जाएगा, देख लेना। इधर उधर और कहीं पूछ लो। हाँ हाँ, और कहीं पूछ लो। चलो ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। बाय 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 बाय।